गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, ऑल ऑफ यू। तो बीपीएससी टीआरए 3.0 में जो आपका पेपर हुआ था, जो प्रोविज़नल आंसर की आया है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के सामने जो उसमें लैंग्वेज जो पासिंग है आप लोगों का, उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम जीएस, फिर मेन पेपर जो आपका सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो जो पैसेज है मेरे प्यारे साथियों, लैंग्वेज में इंग्लिश का जो पैसेज दिया है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी का हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। डी में यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। और ये आपका जो ई का है, सेट ई है, उसी का क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है मेरे प्रिय साथियों। और इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा, व्हाई शुड यू टेक ए ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन्स इन द हिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सी का, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डेमन्स। अब इसी के अनुसार हम आते हैं मेरे प्रिय साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई इज द केरला द क्वेश्चंस नाउ फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड यानी सी का हो जाएगा। ठीक है, सी का हो गया, फॉर इज द स्पीसी व्हाट द फ्लेवर्स। इसी नंबर में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव सी फूड इट्स पोगियंसी। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए का हो जाएगा। ए में हो जाएगा कोकोनट एंड स्पाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, वाई शुड फॉरिगन बार्गेन हंटर विजिटर नेवर फेस ए प्रॉब्लम इज केरला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी का। ठीक है, सी का इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पर। 6 में देखिए दिया है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक। ठीक है, वाई द सुटेबल द आर्टिकल लाइक ए एन एंड द का, यानी कि ए एन और द का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच, अब स्पेस है ब्लैंक, एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। सी में यानी द लगेगा। इफ़ यू रीच द एरोप्लेन ऑन टाइम यू विल द कैच ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू शुड गो फॉर ब्लैंक्स ईयरली मूविंग वॉक। इसका हो जाएगा 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी का एन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इफ़ 30 अप्रैल इज अ ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक शुड बी 10th मई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा प्यारे साथियों, ई का, यानी नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, तो फिर अब ये हमारा 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश का पैसेज था, इसका आप लोगों के सामने क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया। अब आते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में, जो हमारा गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके इसी आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा हमारे प्रिय साथियों। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, रतन और अजय, यहाँ देखते हैं, रतन और अजय एक ही स्कूल के छात्र थे। रतन गरीब था
और अजय धनी था। रतन गरीब होकर भी पढ़ने में तेज था। सभी शिक्षक उसके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। इसके विपरीत अजय बहुत नटखट था। पढ़ने के बदले खेलने कूदने और बदमाशी में अधिक मन लगाता था। रतन और अजय दिली दोस्त थे। इसलिए रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए सलाह देता था। अजय शिक्षकों की बात नहीं मानता था। एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। रतन ने दौड़कर अजय को रोकना चाहा। इतने ही में एक मोटर के नीचे वह गिर गया। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज हो गया। अब इसी पैसेज के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, इसी पैसेज के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं मेरे प्रिय साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था, इसीलिए वह उसको रोकना चाहा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 10 पर, रतन अजय को अच्छा छात्र बनाने के लिए रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? ठीक है, क्यों सलाह देता था? क्योंकि वह दिली दोस्त होने के कारण वह अच्छा सलाह देता था। तो ए का हो जाएगा। इसी नंबर में हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। रतन कैसा छात्र था? ऊपर अभी हम पढ़े हैं। तो रतन कैसा छात्र था? तो रतन गरीब था, पढ़ने में तेज था और समझदार था। यानी प्रयुक्त में से सभी। क्या था? रतन कैसा था? रतन गरीब भी था, पढ़ने में तेज था और समझदार था। यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रतन और अजय आपस में क्या थे? ठीक है, तो रतन और अजय आपस में क्या थे? दिली दोस्त थे। क्या थे? दिली दोस्त थे। बी का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सभी शिक्षक रतन को क्यों पसंद करते थे? हाँ, तो सभी शिक्षक रतन को क्यों पसंद करते थे? रतन के परिश्रमी होने नहीं, रतन के व्यवहार के कारण। यानी उसका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। ठीक है, इसलिए उनको पसंद करते थे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? तो अजय झगड़ने में, पढ़ने में, दौड़ने में, उपयुक्त में से अधिक। यानी इसमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा। 14 का ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इसी नंबर पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे? ये जो पैसेज को हम पहले पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएंगे। शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे? तो शिवाजी वीर होने के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। हाँ, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी? शिवाजी ने लोगों के मन में कौन सी भावना भर दी? एक राष्ट्र की भावना भर दी। क्या भर दी? एक राष्ट्र की भावना भर दी। ठीक है, अब इसी क्रम में आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे। यानी बी का हो जाएगा। शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो जाएगा, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? तो लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? लोग उनके अच्छे गुणों के कारण उनका आदर करते थे। लोग क्या करते थे? लोग उनके अच्छे गुणों के कारण उनका आदर करते थे। तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है। राजनीतिज्ञ का क्या अर्थ है? राजनीतिज्ञ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 में यह है, वह नीति जिससे राज्य का संचालन होता है। वह नीति जिससे शासन का संचालन होता है। राजनीति से संबंधित नीति, से अधिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ई का। इनमें से कोई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 20 पर। 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। इसमें अपठित गद्यांश का शीर्षक कौन है? शिवाजी का जीवन। क्या है इसमें? शिवाजी का जीवन है। इसी क्रम में हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। यानी 21 का हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये किसी का नाम है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इसलिए हम क्या आ जाएगा इसमें से एक से अधिक हो जाएगा भाई साहब।
इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तुम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं, क्या है? इसमें ए का हो जाएगा, मैं। ठीक है, जो इसी आधार पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, अब हो जाएगा 22, 23 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 हमारा हो जाएगा, दुकान पर कौन नहीं था? वाक्य में किस वाक्य का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? अंत पर कौन नहीं था? तेज का हो जाएगा आपका अधिकरण हो गया। ठीक है, और उसी आधार पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। इनमें तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 पर। इनमें शुद्ध वाक्य हैं, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो निरपराधी, प्रमाणिक, महत्व। ठीक है, तो 25 में हो जाएगा महत्व क्या है? एक शुद्ध शब्द है, महत्व में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसी आधार पर आ जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। 26 इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थ क्या है? तो उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थ हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी नंबर पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें शुद्ध वाक्य हैं। तो 27 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह है आपका, किसी भी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य जाएंगे। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27 का हो जाएगा डी का, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका 28 का पानी। जल का क्या हो जाएगा हमारा? पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी का हो जाएगा। ठीक है, किसी आधार पर हो जाएगा हमारा 29, क्या हो जाएगा? 29, जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? 29 का, तो उसको क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन उसको सम्मेलन कहते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है 30 क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन है, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। खटाई में पढ़ना यानी झमेले में पढ़ना, खटाई में पढ़ना यानी झमेले में पढ़ना। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो लैंग्वेज था पासिंग मार्क का, इसमें पूरा हमने 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व कराया। और इसमें जिस प्यारे साथियों का अगर सोशियोलॉजी है, वो लोग अपना कमेंट करेंगे कि उन्होंने जो भी आंसर की से अपना मिलाया होगा, कितने मार्क्स पाए हैं। तो कमेंट करें, और इसी आधार पर हम जो भी डाटा आएगा उसी आधार पर हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, पिछले बार से कम जाएगा कि अधिक जाएगा। मगर हमारा अनुमान है जहाँ तक कि इस बार कट ऑफ आप लोगों का बहुत कम ही जाएगा। लगभग जो लोग 64 से लेकर के 66 67 के बीच में जो लोग पाए हैं, इन लोगों का भी सिलेक्शन होने का चांस है। तो आप लोग जिनका जो भी नंबर आया है वो लोग कृपया कमेंट करें, हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग बचे हुए थे उन सबका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में एक चीज़ ना भूलें, जिनका नंबर आया है वो लोग ज़रूर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।